बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मामलात तेज़ी से बदल रहे हैं, बिल्कुल मामला तेज़ी से बदल रहे हैं। इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल, हैजानी कैफियत, इज़्तिराबी कैफियत और अब मिलिट्री लीडरशिप स्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, स्टैब्लिशमेंट अब खुलकर सामने आ चुकी है ओपनली। और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से मुलाकात की है। ये फुल बेंच वो है जिसने इंतखाबात करवाने का हुक्म दे रखा है। जी हाँ, बिल्कुल इंतखाबात करवाने का हुक्म दे रखा है। पंजाब में 14 मई को और गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया था कि वो 21 अरब रुपया जारी करे। और सिक्योरिटी की सिचुएशन और सिक्योरिटी अरेंजमेंट, आम इंतखाबात के हवाले से पंजाब में सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से भी रिपोर्ट मांगी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और आज उसने रिपोर्ट सबमिट करना है। आज इसने इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करना है कि आया स्टेट बैंक ने उनको पैसे दिए या नहीं दिए और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हैं, और इंतखाबात 14 मई को करवाने के लिए हर सूरत क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। इन हालात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनके साथ एक और इंटेलिजेंस चीफ, वो MI के हो सकते हैं, और दूसरी सूरत में DGMO भी हो सकते हैं, और चौथे थे सेक्रेटरी डिफेंस। इन अशखास ने, इन अथॉरिटीज़ ने मुलाकात की और मुलाकात 3 घंटे से ज़्यादा जारी रही। और इस मुलाकात की खबर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सोर्सेज ने अज खुद लीक की, ताकि ये कोई बहुत बड़ा स्कैम ना बन पाए। और ये चीज़ें जो खुफिया, कोई चीज़ खुफिया नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और उसमें कोई भी चीज़ खुफिया नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे की मुलाकात, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म ऑफिस महफूज नहीं, वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं, उनका मोबाइल फ़ोन महफूज नहीं, उनकी ऑफिशियल लैंड लाइन जो है, ऑफिशियल नंबर महफूज नहीं, उनका ड्राइंग रूम महफूज नहीं, उनका किचन महफूज नहीं, उनका कॉन्फ्रेंस रूम महफूज नहीं, उनकी निजी गुफ्तगू महफूज नहीं, उनकी आपस की मीटिंग महफूज नहीं। ऑडियोज़ वीडियोज़ आपको मालूम है कि बेशुमार आ चुकी हैं। इसलिए ये मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने डिटेल्स, उनकी बातें सुनी। एक बात तय है कि इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई, नौबत क्यों आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो DGISI को, सेक्रेटरी डिफेंस को तलब नहीं किया था, और उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट मांगी थी। और वजह क्या बनी, क्या इशू बना, उसकी रीज़न ये है कि नंबर वन ये कि गवर्नर स्टेट बैंक ने एलोकेट कर दी है रकम 21 अरब रुपया, और वो रोक दी है वो खजाना कमेटी भी निकल गई रास्ते से। उन्होंने कहा जी हमारे शोल्डर इस्तेमाल न करें, हम तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं भुगत सकते, हम इसको नहीं रोक सकते। उन्होंने उठा के वफाकी काबीना को भेज दी। वफाकी काबीना ने अपने पल्लू बचाए, अपने पर बचाए। उन्होंने कहा नहीं, ये पर जलाने वाली नहीं, पूरी की पूरी काबीना फारग हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज को तो फ़ायदा है कि वो टक्कर लेना चाह रही है, वो जुडिशरी से लड़ना चाह रही है। लेकिन जो बाकी वज़रा थे, उन्होंने कहा कि हमारा क्या कसूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और MQM के वज़रा, दीगर इत्तेहादी जमातों के वज़रा, मुस्लिम लीग काफ के वज़रा, चौधरी शुजात साहब के साहबजादगान, उन्होंने कहा हमारा क्या कसूर है। तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने कहा मेरा तो कैरियर अभी पूरा पड़ा, मैं क्यों डिस्क्वालीफाई हूँ। लिहाजा बहुत ज़्यादा हलचल मची, और कहा कि नहीं, ये काम नहीं करना, वरना हम सब नाअहल हो जाएंगे, और हमें कौन बचाएगा। हमें जो आज कह रहे हैं कि आगे बढ़ चलो, बस जाके बेखतर कूद पड़े, लेकिन हम नहीं, इस खतरे में नहीं कूदेंगे, क्योंकि गिलानी साहब फारिग हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने की सूरत में तौहीन अदालत के चक्कर में सैयद यूसुफ गिलानी साहब फारिग हो चुके हैं, दानियाल अजीज़ फारिग हो चुके हैं, तल्लाल चौधरी फारिग हो चुके हैं, निहाल हाशमी फारिग हो चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। लिहाजा जनाब, इस गर्म आग में हमने नहीं पड़ना। दौड़ गई वफाकी काबीना, वो बुलंद बांग दावे सबके सब दौड़ गए। हाँ, अलबत्ता खजाना कमेटी को बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया, अटॉर्नी जनरल ने भी, लॉ मिनिस्टर ने भी कर दें। इसाक डार साहब पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो तो देख रहे हैं कि हालात क्या बनने जा रहे हैं, हालात किस तरफ जाएंगे, और कोई पता नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये ना हो इसाक डार साहब, पहले तो उनको शाहिद खकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म का जहाज़ मिल गया था, और अब पता नहीं जहाज़ मिले ना मिले। लिहाजा नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में मुकीम, मरियम साहिबा सऊदी अरब में मुकीम, इसाक डार साहब सऊदी अरब में मुकीम। ये वही गुलदस्ता है जो लंदन में मुकीम था, वो तो हो गए, अपने आप को महफूज किए बैठे हैं। अब वो देख रहे हैं कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। हालात अच्छे होंगे तो पाकिस्तान में, हालात अच्छे नहीं होंगे तो लंदन में।
ये चीज़ें चल रही हैं और उधर कोशिश भी की जा रही है कोई अहम नौयत की मुलाकातें हो जाएं। तो ये तो चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब का भी इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, वो कई कश्तियों के सवार हैं। एक तरफ स्टैब्लिशमेंट की कश्ती है, एक तरफ जनरल बाजवा साहब के साथ किए गए वादे हैं, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक तरफ MQM है, एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं और एक तरफ ड्राइंग रूम के अंदर वादे वईद और जो कुछ भी किया ये सब कुछ उनके सामने है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात 3 घंटे की मुलाकात। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ हीलों बहानों से कोशिश की जा रही थी। ओपन कोर्ट में भी दबाने की कोशिश की, ओपन कोर्ट में बात नहीं बनी। उन्होंने कहा जी कि हम आपको इन चैम्बर ब्रीफ करना चाहते हैं, इन चैम्बर ब्रीफ करना चाहते हैं। ये सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा था जब ओपन कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी इलेक्शन केस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑनरेबल बेंच ने, कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जो भी चीज़ें हैं रिकॉर्ड पे लेके हैं। उन्होंने कहा था हम आपको बंद लिफाफा देंगे और बंद लिफाफे में आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि बंद लिफाफा आप देंगे, हम पढ़ के वापस कर देंगे, क्योंकि हमें उसे रखने का शौक नहीं है। हो सकता है उसमें कोई हसास चीज़ें हों, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। आप जो भी है आप हमें बता दें, लिख कर दे दें। इन्होंने फिर सेक्रेटरी डिफेंस ने जिस दिन फैसला आया उस दिन एक फैसले से 2 घंटे पहले मुलाकात की थी और मुलाकात के बंद लिफाफे में वो दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, फुल बेंच ने वो सारा रिपोर्ट पढ़ी और रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन्होंने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया था। लिहाजा उस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ था उससे आला अदलिया जो है वो मुतमईन नहीं हुई थी, वो तो हो गया चैप्टर क्लोज। अब आखिर इस दौरान क्या हुआ, अब क्या हो गया, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, बहुत ही खतरनाक है और हम एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, एक तरफ ये कहा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन कैमरा सेशन में पार्लियामेंट कौमी असम्बली को ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई नो गो एरिया नहीं है। तो जब कोई नो गो एरिया नहीं है तो फिर भाई फिर कौन सी सिक्योरिटी की सिचुएशन है, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिक्योरिटी का मसला नहीं है पंजाब में। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आप कह सकते हैं कुछ इलाकों में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी 2002 में भी इलेक्शन हुए, 2013 में भी हुए, 2018 में भी हुए और इसी तरीके से मुल्क भर में इंतखाबात हुए। इलेक्शन उस वक्त भी हुए जब C-130 में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट और बहुत सारी फौजी क़यादत, DG ISI सबको एक दहशतगर्दी के वाक़े में एक ख़त्म कर दिया गया था, अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इलेक्शन तो उस वक्त भी हुए थे। तो फिर क्या मसला है? तो जनाब मामला ये है कि नीयत में फतूर है। और अब ये सारी मुलाकात का मतलब क्या निकलता है? तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि अगर इस सारी गुफ्तगू में अगर तो वो मुतमिन हो चुके होते, तो मुलाकात इतनी लंबी ना होती। तो लिहाजा मामलात जो हैं हमारे ख्याल में वो यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इस ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फुल बेंच एक ही बात कर रहा है कि हमने आइन की पासदारी करनी है, आइन पे अमल दरामद करवाना है। हम एक फैसला दे चुके, एक हुक्म सादर कर चुके, उस पर अमल दरामद होना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक दफ़ा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पामाल हो गया और वो पाँव तले रौंदा गया तो फिर उसके बाद अदलिया जो है वो अदलिया पुलिस से भी बदतर कैफियत में ले जाई जाएगी। ये एक तयशुदा बात है। लिहाजा ये एक सर्वाइवल की जंग है और ये पाकिस्तान के बका की, आइन के बका की, जमहूरियत के बका की लड़ाई है जो इस वक्त लड़ी जा रही है। लिहाजा इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन पे 100 तरह के प्रेशर हैं। एक तरफ प्रेशर कुछ और है, दूसरी तरफ कुछ और है। अब वो इन दबाव प्रेशर्स में आके वो भाई की बात माने, मरीम साहिबा की बात माने, इसाक डार साहब की बात माने, तो अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने आज रिपोर्ट सबमिट होनी है ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब हमें पैसे नहीं मिले। नंबर 1 हमें पैसे नहीं मिले। नंबर 2 अगली रिपोर्ट होगी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से, उसके बारे में भी कोई ना कोई रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस रिपोर्ट की रोशनी में उससे अगले दिन एक हुक्म सादर करेगी। अब वक्त आ गया है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का और अब आ गया है फैसला कुन मरहले का। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं और ये बात तमाम मुमताज़ कानूनदान जय्यद उलमा कह रहे हैं। अब ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? आज़म नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर वो अपेयर हो रहे हैं, अता तारड़ साहब अपेयर हो रहे हैं, बाकी सारे अपेयर हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो सारा कुछ जनरल बाजवा साहब का किया धरा है। वो मामले को जूनियर जजेस की तरफ लेके जा रहे हैं। वो भी जो बाजवा साहब ने ये कह दिया, डाइवर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन 90 रोज़ में होना है, उससे निकल के कभी ये 2-3 के
2-3 का फैसला है, 3-4 का फैसला है, 5-4 का फैसला है, फुल बेंच का फैसला है, 184(3) का, सोमोटो का अख्तियार, ये फैसला वो फैसला, पार्लियामान की बालादस्ती, ये मुख्तलिफ ये नैरेटिव बनाने की इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी डायरेक्शन पे चल रही है। इनका ख्याल था कि इनको खींचा जाएगा, ये केस अलग रख दिया जाएगा इलेक्शन का और तौहीन अदालत के नोटिस दिए जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फोकस्ड है बिल्कुल। वो उसका टारगेट, उसका हदफ है इलेक्शन करवाना, और एक दफ़ा वो इलेक्शन करवा लें उसके बाद अगली बातें देखी जाएंगी। अब मामला है तौहीन अदालत का। अब इनका ख्याल था कि खजाना कमेटी से करवा लेंगे तो खजाना कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस आ जाएगा, हम बीच में से निकल जाएंगे। उसके बाद इनका ख्याल था कि वफाकी काबीना को जब आएगा तो वफाकी काबीना में सारी 14 जमाती इत्तेहाद है, 14 जमाती इत्तेहादी जमात यही जो सारी पूरी की पूरी काबीना है 85 रुकनी, उस पर मलबा आ जाएगा। लिहाजा हम कहेंगे ये काबीना है, और फिर इतने सारे लोगों को सजा देना मुनासिब नहीं होगा, यानी कि मुमकिन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। चले नहीं वफाकी काबीना, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ, वफाकी काबीना भी निकल गई। ये आगे पार्लियामान में। अब पार्लियामान में आर्टिकल 68 है, कोई भी कानून, कोई भी रूल ये नहीं कहता कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को करारदादों के जरिए और पार्लियामान अपनी करारदादों के जरिए उसको मुस्तरद कर दे। ये कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है आज तक पूरी दुनिया में। लिहाजा ये फंस चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट आज किसको नोटिस इशू कर सकती है, आगे बढ़ेगी। नंबर 1 गवर्नर स्टेट बैंक, और नंबर 2 सेक्रेटरी खजाना, और नंबर 3 उसके बाद आएगा स्पीकर, और उसके बाद आएंगे वजीर आजम। वजीर आजम साहब को नोटिस इशू होंगे क्योंकि वफाकी काबीना के सरबरा वो हैं, कोई और नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं, कोई और नहीं है। और ये सारा खेल खेला जा रहा है, ये पार्लियामान के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है, ये खजाना कमेटी के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है, ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ नहीं, अब होगी तौहीन अदालत की कार्रवाई। और सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि आप जस्टिस मुनीर बन जाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से कहा जा रहा है आप जस्टिस मुनीर बने, जस्टिस मुनीब से कहा जा रहा है आप जस्टिस मुनीर बने, लेकिन वो जस्टिस मुनीर बनने के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस मुनीर गल सड़ चुका है, जनरल जस्टिस मुनीर की सोच गल सड़ चुकी है, इसलिए उस गली सड़ी सोच से कोई भी अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता। वो पाकिस्तान की अदलिया के माथे पे, के दामन पे एक बदनुमा दाग है, बदनुमा दाग, और उस बदनुमा दाग को सुप्रीम कोर्ट धो रही है। और इस वक्त अलमिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि हमने जस्टिस मुनीर नहीं बनना, हमने नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले नहीं देने, लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आप जस्टिस मुनीर बने, आप सिस्टम के साथ साथ चलें, सिस्टम के अपोजिट मत चलें, ये उनको कहा जा रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस, उन्हें सब के सब वो डटे हुए हैं कि नहीं। और मैं एक अगली बात बता दूं कि इस सारे क्राइसिस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया इंतहाई तगड़ी होके बाहर निकलेगी और फिर रूल ऑफ लॉ का सही तस्वुर आएगा। तो ये है सूरत हाल जनाब, इसलिए अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करम करेगा। 27वीं शब गुजर गई, 27वां रोज़ा है, आज ज़रूर आप दुआ कीजिएगा। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी चंद सातें बाकी हैं, 3-4 रोज़े बाकी हैं, तो दुआ ज़रूर कीजिएगा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। हम नहीं जानते कि पसे पर्दा कौन सच्चा है और कौन झूठा है, किसकी नीयतों में फतूर है, किसके इरादों में बहरानी इरादों में, जिनके इरादों में क्या है, क्या छुपे हुए हैं, खुब से बातन क्या है, हम नहीं जानते। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त लहू लहू है और पाकिस्तान को डायरेक्शन चाहिए। हमारे दुश्मन, हमसे बाद में आने वाले बहुत सारे कमज़ोर से कमज़ोर तर मुल्क हमसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमने लड़ लड़ कर अपना मुंह लहू लहान कर लिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।